नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वैदिक वॉयजेस। आज के इस वीडियो में हम शनि महाराज की एक विशेष कथा सुनेंगे जिसका नाम है शनि महात्म्य। ये एक ऐसी कथा है जिसे रोज एक बार श्रद्धा से सुनने और समझने से शनिदेव अपनी साढ़े साती, ढैया, दशा या कंटक शनि के दौरान जातक पर करुणा दृष्टि रखते हैं और कठिनाइयों को समाप्त कर देते हैं। चलिए अब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में गंभीर सोच में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से एक प्रश्न किया, नवग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा ग्रह है? हर मंत्री ने किसी ना किसी एक ग्रह के पक्ष में कुछ अपनी बात करी, उसी ग्रह की कथाएं भी सुनाई और अंत में नवग्रहों की चर्चा पूरी होने पर मंत्रियों ने राजा विक्रमादित्य से अपना अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध किया। राजा विक्रम ने ध्यान से हर एक कथा को याद किया। सोचते समय शनिदेव की उस घटना के बारे में याद आया जब शनिदेव का जन्म हुआ था और उनके पिता को देखते ही उनके पिता सूर्यदेव बहुत ही बीमार और कमजोर हो गए। शनिदेव की माया और अपने अहंकार में राजा विक्रमादित्य के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जो उनकी पूरी जिंदगी बदल गए। उन्होंने कहा, ऐसा पुत्र आखिर किस काम का जो अपने दृष्टि से ही अपने पिता को इतना कष्ट दे? ऐसे पुत्र के होने से तो पुत्रहीन होना ही बेहतर है। उसी वक्त राजा के शब्द शनिदेव के कान तक पहुंचे और वे तुरंत नीचे आकर सभा में उतरे। जिंदगी में कभी कभी एक ही शब्द काफी होता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। बोले हुए शब्द वापस नहीं ले सकते और राजा विक्रमादित्य के जीवन में भी एक ऐसा ही पल आया। अपनी भूल का एहसास होते ही उनका मन भारी हो गया। शनिदेव के चरणों में गिर पड़े, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा भी करी, ये जानते हुए भी कि भाग्य तो उनका अब तय हो चुका है। शनिदेव बोले, विक्रमादित्य, तुमने मेरी शक्ति जाने बिना मेरा अपमान किया। ये मत भूलो कि देवता तक मुझसे कांपते हैं। जिस पर भी मैं क्रोधित होता हूँ उनका नाम भी नहीं रहता। जैसे ही मैं कन्या राशि में प्रवेश करूंगा तुम्हारी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। तुम्हें मेरी पहचान होगी, तुम्हें मेरी शक्तियों का एहसास होगा। तुम्हारा अहंकार तो अब मिटना ही है। जब मेरी दृष्टि श्री राम पर पड़ी थी तो उन्हें भी अपना महल छोड़कर वनवास में जाना पड़ा था। और ये भी मत भूलना कि जब रावण पर मेरी दृष्टि पड़ी थी तो उन्हीं श्री राम के हाथों उसका सत्यानाश हो गया था। यह सुनकर डरे हुए राजा विक्रमादित्य ने माफी मांगी, पर शनिदेव ने कहा, अनुभव के बिना ज्ञान नहीं आता विक्रमादित्य, और अब तुम्हारा ज्ञानी होने का वक्त आ गया है। इसी सत्य को स्वीकार करके राजा ने अपने कर्तव्य जारी रखे। बाहर से तो सब ठीक था, पर मन के अंदर शनिदेव का डर बढ़ता ही जा रहा था। 1 महीना बस इसी चिंता में बीत गया। हर एक की कुंडली में 12 घर होते हैं और शनिदेव हर घर में 2.5 साल रहते हैं। जिस भी घर में चंद्र होता है वह आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो बस अब इसके पिछले वाले घर में जब शनिदेव प्रवेश करते हैं आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। फिर वहां से चंद्र राशि में 2.5 साल रहते हैं और फिर उसके अगले घर में 2.5 साल। जैसे ही तीसरे घर से शनिदेव आगे निकल जाते हैं आपकी साढ़े साती खत्म हो जाती है। तो इसी हिसाब से राजा विक्रम का चंद्र तुला राशि में था, इसीलिए उनकी साढ़े साती कन्या राशि से शुरू होती है और वृश्चिक राशि निकल जाने के बाद उनकी साढ़े साती खत्म हो जाती है। तो बस शनिदेव ने जब कन्या राशि में प्रवेश किया, एक विद्वान ज्योतिषी राजा से मिलने आए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि राजा को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, मंत्रों का पाठ करवाना चाहिए और नीला नीलम धारण करना चाहिए। ऐसे करने से शनिदेव शांत होंगे और साढ़े साती में राजा विक्रमादित्य को सुरक्षित रखेंगे। राजा विक्रम ने मनी मन सोचा कि वे प्रयास तो जरूर करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था कि शनिदेव उनसे प्रसन्न होंगे। उन्हें लगा कि जो ग्रह देव अपने जन्म होते ही अपने माता पिता को बीमार कर देते हैं वे दूसरों को क्या ही अच्छा करेंगे। व्यूअर्स ध्यान दें कि जब साढ़े साती शुरू होती है जातक इसी प्रकार पेसिमिस्टिक, नेगेटिव और होपलेस महसूस करता है। राजा विक्रम के व्यवहार में भी यही दिखने लगा। इन्हें सुझाव देने पर भी कोई सुझाव काम नहीं आते। बस फिर कुछ और दिन यूं ही बीत गए और फिर शनिदेव एक व्यापारी का रूप धारण करके घोड़ों का व्यापार करने उज्जैनी आए।
जब राजा ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपने अश्वपालक को आदेश दिया कि वह व्यापारी के पास से सबसे अच्छे घोड़े खरीद कर लाए। अश्वपालक ने जाकर एक अच्छा घोड़ा तो चुना, पर जब उसकी कीमत सुनी वो भाग करके राजा को बताने आया। दाम सुनकर राजा खुद उन घोड़ों को देखने आया। ऐसे दाम उन्होंने आज से पहले कभी किसी घोड़े के नहीं सुने थे। उस व्यापारी ने राजा को हर एक घोड़ा बहुत ही प्यार से दिखाया। उनमें से एक घोड़ा उन्हें पसंद आया जिसका नाम था सारंग। इस घोड़े की क्या कीमत है? महाराज, माफ कीजिएगा, एक बार घोड़े पर बैठकर उसे पसंद तो कर लीजिए, फिर मैं आपको अवश्य उसका दाम बता दूंगा। तो राजा ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि वो राजा को पीछे बिठाकर मैदान तक इस घोड़े को लेकर जाएं। घोड़ा बहुत ही तेजी से मैदान तक पहुंच गया। जैसे ही वो वापस पहुंचे, व्यापारी ने एक ऐसा घोड़ा निकाला जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। राजा ने उस घोड़े को देखते ही पसंद कर लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार व्यापारी ने इस घोड़े की कीमत बिना पूछे बता दी। महाराज, इस घोड़े की कीमत 1,00,000 चांदी के सिक्के हैं, पर मेरी आपसे ये विनती है कि आप स्वयं इसको एक बार चला कर देखें ताकि आपको आभास हो कि ये घोड़ा इतना महंगा क्यों है। राजा को ये बात ठीक लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो यहीं पे उनका इंतजार करे और उनका पीछा ना करे। अकलख पर बैठकर वही मैदान की ओर राजा निकल पड़े। जैसे ही वो मैदान के पास पहुंचे, अकलख के अचानक से पंख आ गए और वो हवा में उड़ने लगा। हवाओं से भी तेज उड़कर उस घोड़े ने राजा को एक वन में जाकर गिरा दिया। राजा को एक नदी के पास गिराकर अकलख खुद वापस उड़कर चला गया। राजा के पास जो नदी थी, अचानक से वो भी गायब हो गई। राजा घने जंगल में अकेले रह गए और गहरी चिंता में डूब गए। व्यूअर्स, इस बात का ध्यान दें कि साढ़े साथी में कई जातकों को अपने घर, परिवार, शहर, राज्य या देश तक से दूर जाना पड़ता है। राजा विक्रम की साढ़े साथी में भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। वहाँ उज्जैनी में राज्य का हर एक इंसान अपने राजा विक्रमादित्य की चिंता में डूबा हुआ था। सारे मंत्रीगण राजा को ढूंढ रहे थे, सारे सैनिक चप्पा चप्पा खोज रहे थे, और यहाँ जंगल में राजा विक्रम भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे जब वो एक गोपालक से मिले। उस गोपालक ने राजा को थोड़ा पानी दिया और पास के गांव का रास्ता बताया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, एक तरफ राजा उस गांव की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ उनके महल में वो घोड़े का व्यापारी आके खड़ा हो गया। मंत्रीगण, राजा के ना मिलने का अफसोस तो मुझे भी है, परंतु मेरा घोड़ा जो गायब हुआ है वो भी तो राजा के साथ है, तो नीति से मैं 1,00,000 चांदी के सिक्कों का अधिकारी हूँ। अब क्योंकि राजा की खोज असफल रही, मंत्रियों को व्यापारी को 1,00,000 चांदी के सिक्के चुकाने ही पड़े। व्यूअर्स, ध्यान दें कि साढ़े साथी जैसे समय में हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ऐसे कई घाटे के सौदे भी करने पड़ते हैं जिससे आर्थिक नुकसान होता है, पैसा भी जाता है और फ़ायदा भी नहीं मिलता। यूं ही जैसे 1,00,000 चांदी के सिक्के गए और घोड़ा भी नहीं मिला। तो बस धूप में भूखे प्यासे महाराज चलते चलते उस गांव के बाहरी इलाके तक पहुंचे जहां पे उन्हें एक बाजार दिखा। वहां बाजार में किसी व्यापारी की दुकान के बाहर उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। जिस दुकान के पास वो बैठे थे उस दुकान की बिकाई दुगनी हो गई। व्यापारी का इस इंसान पर ध्यान गया और उन्होंने सोचा कि ये इंसान जो भी है बहुत भाग्यशाली होगा। रात को जब बाजार बंद हो गया, उन्होंने जाके उस इंसान से अपना परिचय किया। राजा ने ये तो नहीं बताया कि वो सच में कौन है, बस इतना बताया कि वो एक क्षत्रिय है और अपना रास्ता भटक गए हैं। उनके बात करने के तरीके से ही व्यापारी को लगा कि ये इंसान एक अव्वल क्षत्रिय है, तो उससे प्रभावित होकर व्यापारी ने उस क्षत्रिय को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वहां राजा ने नहाकर नए वस्त्र धारण किए, भोजन के लिए बैठ गए। हकीकत में व्यापारी अपनी बेटी आलोकिका के लिए एक वर खोज रहे थे। भोजन के बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपना विचार बताया। आलोकिका की शर्त ये थी कि वो तभी विवाह करेगी जब उसने अपने होने वाले वर की परख खुद करी हो। कुछ देर बाद राजा को अंदर सोने के लिए अपने कक्ष में भेज दिया। उस कक्ष की सजावट देखकर राजा ने सोचा कि ये सब शनिदेव की माया ही हो सकती है। उन्होंने बिस्तर पर जाकर सर ढककर सोने का नाटक किया। उन्हें ये लग रहा था कि शनिदेव इस मायावी घर में उनकी परीक्षा ले रहे हैं। राजा अपने चद्दर से सर ढके हुए गहरे विचारों में उलझे हुए थे।
तब व्यापारी की बेटी आलोकिका स्नान करके सुगंधित होकर कक्ष में प्रवेश करती है। उसने 16 श्रृंगार किए हुए थे। उसकी कोमल गर्दन पर मोती और हीरों का हार था। उसके एक कंधे पर उसके बाल गिरे हुए थे। उसकी शाही वस्त्र और गहने उसके शरीर की दिव्य सुंदरता और भी निखार रहे थे। वह धीरे धीरे कक्ष में आई। उसके घुंघरू की मधुर झंकार गूंज रही थी। उसके शरीर से सुगंध फैल रही थी। जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंची, उसने देखा कि वह अतिथि सो रहा है। आलोकिका इस प्रकार के सम्मेलन करने की कला में निपुण थी। उसने राजा को जगाने के लिए हल्के से केसर के पानी को छिड़क कर कोशिश करी। परंतु राजा ने सोते रहने का ढोंग जारी रखा। आलोकिका ने उन्हें एक प्रहार तक उठाने की कोशिश करी। अंत में हार मानकर आलोकिका अपने जेवर उतारकर विक्रमादित्य के पास सो गई। राजा ने अपने सर पर से चादर हटाई और सोचा कि लोग उन्हें वीर और परोपकारी कहते हैं, लेकिन वो उस लड़की की काम वासना पूरी ना कर सके। आखिर उस लड़की को कैसे समझाएं? एक कुंवारी लड़की से ऐसे संबंध बनाना गलत है और उनकी साढ़े साथी में उन्हें पाप करने से शनिदेव का दिन रात डर रहता है। तभी उसने देखा कि दीवार पर लगाए चित्र में से हंस जिंदा हो गया और बाहर आकर उसने आलोकिका का कीमती हार खाना शुरू कर दिया। राजा ने सोचा कि उन्होंने अगर हंस को मोती की माला नहीं ले जाने दी तो उनकी दानवीरता पर कलंक आ जाएगा, और अगर उन्होंने हंस को हार ले जाने दिया तो उन्हीं पर चोरी का आरोप लग जाएगा। वे समझ गए कि इस स्थिति में उनका दोनों ओर से फंसना निश्चित है। व्यूअर्स ध्यान दें कि साढ़े साती में ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं जब जातक को अपने अहंकार और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़े। शनिदेव की नजर में कर्म ही धर्म है और नीति ही सत्य। राजा विक्रम ने सोचा कि उनकी दानवीर होने की पहचान उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। उन्होंने हंस को मोती का हार खा लेने दिया। क्या आलोकिका एक परीक्षा थी? क्या वो हंस एक परीक्षा का हिस्सा था? बस पूरी रात ऐसे ही विचारों में निकालने के बाद राजा विक्रम को आखिर सुबह होने पर नींद आई। जैसे ही वो सोए, आलोकिका उठी और मन ही मन उसने सोचा कि वो मेहमान जिसे उसके पिता ने उसके लिए चुना था, वो तो एक नपुंसक है जो सुबह होने के बाद भी एक मूर्ख की तरह सोया हुआ है। बिना पूरी कहानी जाने विक्रमादित्य की इस विवशता को सीधा नपुंसकता समझ लिया गया। बस यूं ही गुस्से में मन ही मन कुछ बोलती हुई आलोकिका उठकर अपने जेवर लेने गई। जब वहां हार नहीं मिला तो उसका मन शंका से भर गया। उसने सोचा कि रात के समय इस मेहमान ने हार चुरा लिया होगा। इसी विचार से उसने राजा विक्रम का सामना किया। उसका कहना था कि वो मेहमान बाहर से तो सीधा लगता है, पर अंदर से एक कपटी चोर है जो हार चुरा कर निश्चिंत सोने का ढोंग कर रहा था। उसने राजा विक्रम को हार लौटाकर घर से निकल जाने को बोल दिया। राजा विक्रम ने बड़े धैर्य से उन्हें बताने की कोशिश करी कि उन्हें उस हार के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि वो तो पूरी रात वहीं सो रहे थे और उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इस बात से आलोकिका और भी गुस्सा हो गई। वह सीधे अपने पिता के पास गई और सब कुछ बता दिया। व्यापारी ने यह सुनते ही राजा को कहा कि जिस इंसान को उसने अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने लायक समझा, वही उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। राजा विक्रम ने फिर वही कहा कि वो निर्दोष है और ये सब उनके दुर्भाग्य का एक फल है। पर व्यापारी ने गुस्से में सेवकों को आदेश दिया कि राजा को बांधकर पीटा जाए। सेवकों ने राजा विक्रम को रस्सी से बांध दिया और निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया। राजा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उन्होंने कहा कि वो हार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने ये सवाल पूछा कि जब कपड़ों की तलाशी हो चुकी है और कुछ भी नहीं मिला तो उन्हें क्यों पीटा जा रहा है।
उन्हें राजा चंद्रसेन के दरबार में पेश किया गया। वहां जाकर व्यापारी ने पूरी घटना सुनाई। राजा विक्रम ने फिर वही कहा कि वो निर्दोष है और ये सब शनिदेव के गुस्से होने का परिणाम है। अंत में उन्होंने इतना ही कहा कि यदि फिर भी राजा चंद्रसेन को उन पर भरोसा नहीं है तो चोर समझकर ही सही, पर अब उन पे दया की जाए। पर शनिदेव के प्रभाव से राजा चंद्रसेन की बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी। क्रोध में आकर उन्होंने आदेश दिया कि राजा विक्रम के हाथ और पैर काट कर नगर के बाहर छोड़ दिया जाए और आदेश दिया कि कोई भी उन्हें खाना पीना ना कराए। राजा विक्रम को नगर के बाहर एक जल्लाद के पास ले गए और उनके हाथ पैर कटवा दिए। पूरे गांव में उदासी फैल गई। हालांकि वे राजा विक्रम की असली पहचान तो नहीं जानते थे, परंतु किसी भी व्यक्ति को आज तक इतनी क्रूर सजा नहीं मिली थी। राजा विक्रम दर्द से घोर पीड़ा में चिल्ला रहे थे, परंतु वहां आकर कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया। फिर वहां से राजा के सैनिक जाकर उन्हें एक जंगल में छोड़ कर आए। सेवकों ने वापस जाकर राजा चंद्रसेन को कहा कि बिना हाथ पैर के वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। फिर भी राजा विक्रम जीवित रहे। 1 महीने के बाद शनिदेव को उन पर दया आई तो राजा चंद्रसेन के मन में भी करुणा जगा दी। राजा ने आदेश दिया कि शहर के बाहर उस विकलांग व्यक्ति को अगर कोई चाहे तो भोजन पान करा सकता है। धीरे धीरे उनका दर्द कम हुआ, पर वह अब विकलांग हो चुके थे। इस प्रकार 2 वर्ष अत्यंत कष्ट में बीत गए। लोग उनको खाना पानी दे तो देते थे, पर बिना हाथ पैर के जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। एक दिन एक तेल व्यापारी के घर की बहू अपनी पालकी में सवार थी। तब उन्हें रास्ते में बैठा देखकर चकित रह गई, क्योंकि वो भी शादी से पूर्व उज्जैनी की थी। वो राजा विक्रमादित्य को पहचान गई। उनकी ये दशा देखकर लड़की का दिल भर आया और उसकी आंखों में पानी आ गया। उस व्यापारी की बहू से रहा नहीं गया और वो राजा विक्रम को अपने घर ले आई। जैसे ही वो घर पहुंची, व्यापारी ने राजा विक्रम को देखा। यूं तो वो डर गए थे, पर जब उन्हें पता चला कि वो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य हैं, तो वो उनकी सेवा में लग गए। तुरंत राजा चंद्रसेन से अनुमति लेकर उन्होंने अपने घर में उन्हें रख लिया। वहां से लौटते ही राजा विक्रम ने उस व्यापारी को अपना आभार व्यक्त किया और बस इतना कहा कि किसी और को उनकी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखकर व्यापारी ने उनको ये सुझाव दिया कि अगर वो उनके तेल खोलू पर एक मजदूर का काम करे तो किसी को उन पर शक नहीं जाएगा। बस अब रोज राजा विक्रम बैलों को तेल कोलू पर घुमाते थे और व्यापारी के लिए काम करते थे। दूसरों की नज़र में राजा विक्रम सिर्फ एक तेल कोलू चलाने वाले मजदूर थे। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। राजा विक्रम कोलू चलाते चलाते सुंदर आवाज में राग गाया करते थे। राजा विक्रम ने भावुक होकर राग दीपक छेड़ दिया। उनके प्रभावशाली आवाज से नगर के सारे दीपक अपने आप जल उठे। पूरा शहर प्रज्वलित हो गया। राजा चंद्रसेन की बेटी राजकुमारी पद्मसेना ने जब ये सुना, देखा और महसूस किया, उनका मन पूरी तरह से सम्मोहित हो गया। अपनी दासियों से मालूम पड़ा कि ये सब उस विकलांग पुरुष के गायन का प्रभाव है जिसे उनके पिता ने सजा देकर मरने के लिए छोड़ दिया था। राजकुमारी ने उन्हें महल बुलवाया। जब उनकी दासियां तेल व्यापारी के घर गई, राजा विक्रम डर गए। उन्हें लगा शनिदेव फिर से कोई नई परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए वह उनके साथ जाने से भी घबरा गए। पर दासियों के बहुत मनाने के बाद उन्होंने थक हार कर उनके साथ जाने का फैसला किया। महल में राजकुमारी ने उनसे गाने को कहा और उनकी आवाज़ से और भी ज़्यादा प्रसन्न हुई। फिर उनका काम बस यही हो गया। यूं ही दिन प्रतिदिन वही सेवा देते हुए राजा विक्रम की 7.5 के अंतिम दिन भी समाप्त हो गए। बस राजा विक्रम की ही आवाज़ सुनते इनके सम्मोहित मन ने राजा विक्रम से शादी करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। ये बात जैसे ही उन्होंने अपनी माँ से बताई, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई।
उसी दिन राजा चंद्रसेन के महल में वो बैठे बैठे सोच रहे थे कि बहुत समय से राजकुमारी के महल से इतनी मधुर गाने की आवाज़ कैसे आ रही है। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर यही सवाल पूछा, पर क्योंकि उनके मंत्री सच बताने से डरते थे, उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस बात का जवाब नहीं पता, और उन्होंने ये सुझाव दिया कि राजा को स्वयं अपनी बेटी से ये पूछना चाहिए। तब अचानक से रानी ने आकर सच बताया। राजा गुस्से में जाकर राजकुमारी को बताने गए कि ये उचित विवाह नहीं है और वो राजकुमारी के लिए एक शक्तिशाली राजकुमार का रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे, पर राजकुमारी ने साफ इनकार कर दिया। इसी चिंता में राजा चंद्रसेन अपने महल में सोने चले गए। परंतु उसी रात उन्होंने एक सपना देखा जिसमें राजा विक्रम पूर्ण रूप से स्वस्थ और संपूर्ण दिखाई दिए। उनको तब इस बात का एहसास हुआ कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वहीं उसी रात उसी क्षण उस तेल व्यापारी के घर में राजा विक्रम मन ही मन चिंता कर रहे थे। उनके मन में बार बार यही विचार रहता था कि वे कब उज्जैनी जाकर अपना राज्य पुनः संभाल पाएंगे। उन्होंने सोचा कि जीवन में अब कोई कष्ट बचा ही नहीं जो भोगने से रह गया हो। फिर भी शनिदेव की कृपा उन तक पहुंच ही नहीं रही। अब पूरी तरह से टूटे हुए उनके मन में इच्छा जागी कि काश शनिदेव अब प्रसन्न हो जाए और उन पर दया दृष्टि डाले। इसी प्रकार विचार करते हुए राजा विक्रम बैठे थे कि शनिदेव का हृदय दया से भर आया। शनिदेव उनके समक्ष प्रकट हुए। अब हुई मेरी पहचान, अब पता चला कि मेरा अपमान करने का क्या परिणाम है। शनिदेव को अपने समक्ष देखकर राजा विक्रम उठकर उनके चरणों तक पहुंचने का प्रयास करने लगे, पर उनके पैर न होने के कारण वे जमीन पर गिर गए। अपने शरीर को जमीन पर लौटते हुए वे शनिदेव के चरणों तक पहुंच ही गए और मन ही मन उन्हें नमन किया। तब शनिदेव ने राजा की धैर्य शक्ति की प्रशंसा करी और उन्हें वरदान दिया। हे विक्रम, मांगो, क्या वर मांगते हो? तब उनकी आंसू भरी आंखों से उन्होंने शनिदेव की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आपने मुझे अत्यधिक पीड़ा दी है। मैं आपसे बस यही वरदान मांगता हूँ कि आप ऐसी पीड़ा किसी और को ना दें। ये पीड़ाएं जो मैंने सही हैं और कोई नहीं सह पाएगा। बस यही वरदान चाहिए महाराज, बस यही वरदान चाहिए। यह सुनकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजा अगर चाहते तो अपने हाथ पैर वापस मांग सकते थे, पर उन्होंने अपना स्वार्थ भूलकर दूसरों के दुख को अपने हृदय में रखा। विक्रम, मैं तुम्हारी इस करुणा और परोपकार की भावना से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे हाथ पैर तो तुम्हें वापस मिल ही जाएंगे, परंतु तुम्हारा खोया हुआ तेज, प्रभाव और ताकत भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। देखते ही देखते उसी वक्त राजा विक्रमादित्य का शरीर फिर से मजबूत, ताकतवर और पूर्ण हो गया। आंसू भरी आंखों से राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को शत शत नमन किया और शनिदेव से फिर वही प्रार्थना करी कि शनिदेव ऐसी पीड़ा किसी और को ना दे। तो ये थी शनि महात्म्य कथा। इस कथा से हमें ये सीखने मिलता है कि शनिदेव सबके पापों का हिसाब करने सबकी कुंडली में आते रहेंगे, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनिदेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव बुरे कर्मों को सज़ा देते हैं, शनिदेव घमंड को सज़ा देते हैं, शनिदेव आलस को सज़ा देते हैं। अगर आप अपने कर्म से सच्चे हो तो शनिदेव हमेशा आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद और ऐसी कई कथाएं हैं जहां शनिदेव ने लोगों को अपनी साढ़े साती में सबक सिखाया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन कथाओं पर वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही हमारी चैनल पर आपका प्यार बरसाते रहना। जय श्री राम।